गोहाना की पुरानी अनाज मंडी में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन गोहाना इकाई द्वारा आज अग्रसेन जयंती और नवरात्रों की पवित्र दिन रक्तदान शिविर और भंडारे का आयोजन किया गया। वह रक्तदाताओं का जीवन हमेशा सुरक्षित रहे, इस कामना के साथ हेलमेट भी दिए गए। इस दौरान संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जैन, गोहाना अध्यक्ष अनुज बंसल, महामंत्री रजत सिंगला, उपाध्यक्ष श्याम जिंदल, सचिव परवीन जिंदल, सहसचिव मनमोहन जिंदल सहित समाज सेवी एवं व्यवसायी सतीश गोयल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अग्रसेन जयंती और नवरात्रों की शुभकामनाएं दी और कहा कि कुंडली से लायंस क्लब की टीम रक्त संकलन के लिए पहुंची है, जिसमें संस्था द्वारा 518 यूनिट का टारगेट रखा गया है। इस दौरान उन्होंने रक्तदान को महादान बताया और सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं सभी देश व प्रदेश वासियों को महाराजा अग्रसेन जयंती व नवरात्रों की हार्दिक बधाई देता हूं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन गोहाना इकाई के द्वारा आज ये रक्तदान शिविर व भंडारे का आयोजन किया गया है और कुंडली से लायंस क्लब की टीम आई हुई है। हमने 518 यूनिट का टारगेट रखा है, क्योंकि 500 यूनिट 18 हमारे अग्रवाल समाज के गोत्र हैं। हमने 518 यूनिट का लक्ष्य रखा है। भगवान की कृपा से हमें उम्मीद है कि वे हमारा जो 518 का टारगेट हो पूरा होगा। और सभी डोनर के लिए हमने एक हेलमेट की व्यवस्था रखी है, क्योंकि मान सम्मान की बात होती है जी। सभी साथियों का मान सम्मान हो। हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे रामधन भारतीय जी, हमारे सतीश गोयल जी, नरेश बड़े भाई साहब हैं, श्रीपाल जी हैं, अनुज बंसल जी जो हमारे गोहाना के अध्यक्ष हैं, मनमोहन गोयल, और पूरी टीम आज जी जान से लगी हुई है। और हमारा सौभाग्य है कि आज का जो आयोजन हुआ है महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर हुआ है, तो आप सभी लोग भी आए हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हेलमेट एक मान सम्मान के लिए जी, जो डोनर होते हैं उनका मान सम्मान रहे। और हेलमेट क्या है जी, कुछ साथी हेलमेट नहीं रखते, तो इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे प्रशासन भी चाहता है कि जो भी भाई चाहे हेलमेट पहन के सड़क से निकले। और हम भी अपील करेंगे, जो सरकार की गाइडलाइन है उसी हिसाब से भाई हेलमेट सर पे हेलमेट डाल के ही निकले। इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया जी, आप देख सकते हो जी। मतलब डोनरों की लाइन लगी हुई है। हमने टाइम 11 बजे का रखा था, लेकिन तकरीबन 9 बजे ही लोग आ गए थे। और हमें उम्मीद है जो हमारा 518 का टारगेट है उससे भी ऊपर जाएगा। और हमारे गोहाना की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी हमारा सहयोग कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं गोहाना में एक दूसरी खबर के अनुसार आज गोहाना जाट भवन के निर्माण का शुभारंभ इंद्रजीत राजू विरमानी ने नारियल तोड़कर किया। ज्ञात रहे कि 17 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शहर के 7 सेक्टर में जाट भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, जिसके 4 माह बाद आज गोहाना जाट महासभा ने भवन के निर्माण का शुभारंभ किया। नवरात्रों की बेला को ध्यान में रखते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर शहर की चेयरपर्सन रजनी विरमानी के पति राजू विरमानी पहुंचे और नारियल तोड़कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर महासभा के संरक्षक संजय दुहन ने जगत महान मीडिया संस्थान को बताया कि बनने वाले 7 मंजिला भवन को आलीशान बनाया जाएगा तथा तमाम आधुनिक डिजिटल सुविधाएं भवन में होंगी। उन्होंने बताया कि भवन पर करीब 12 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस मौके पर महासभा के प्रधान विनोद सहरावत, उप प्रधान राजवीर ठेकेदार, सचिव वीरेंद्र धुवन, उप सचिव संजीत मलिक, कोषाध्यक्ष कुलदीप मान, प्रदीप मलिक, तेजेंद्र सरहुआ और करण लाठर आदि मौजूद रहे। धुवन साहब, ये आज निर्माण कार्य शुरू हुआ है। करीब 2.5 महीने पहले सीएम साहब ने इसका फाउंडेशन किया था, तो आज जो ये शुभारंभ किया नवरात्रों पे, इस पे मतलब आज का दिन कैसे चुना आपने? ये नवरात्रा का शुभ दिन मानते हैं, आज का पहला नवरात्रा का दिन रखा गया है जी। नवरात्रा में सब शुभ मानते हैं, उससे काम का स्टार्टिंग करेंगे। तो इसका जो एक टाइम निर्धारित होता है कि भी इतने महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, क्या मैप है इसका निर्माण का? इसका आइडिया तो ये है जी, स्ट्रक्चर तो इसका 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, लंबा टाइम हो जाएगा? लंबा टाइम लगेगा जी, 6 मंजिला भवन बनेगा। अच्छा, तो एक बेसमेंट की बात आई थी, क्योंकि उस दिन मुख्यमंत्री जी आए तो सबने सुना था कि भी बेसमेंट बहुत ज़रूरी है इस तरह के भवनों में, तो क्या वो चीज़ें पास की आपने फिर? हाँ जी, बेसमेंट बनाने का प्रोग्राम है पूरा। अच्छा, बजट कितना सा है जैसे इस भवन के निर्माण की अगर बात की जाए तो? 12-13 करोड़ रुपये का। अच्छा, एक आप हर शनिवार और संडे को 2 दिन एक सहयोग राशि लेने के लिए आप एक अभियान शुरू कर रखा था,
वो बीच में बंद हो गया था। वो अब काम चालू होने के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे जी। बीच में ऐसा हो गया था कि कुछ आदमियों लग गए कहने हैं वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, और एक जमीन का भी फाइनल भी हुआ था। जमीन अब जाएगी हमने 345 मीटर, उसके बाद नक्शा फाइनल होगा। नक्शा फाइनल होने के बाद काम चालू हो जाए तो सारा काम सुचारू रूप से चलने लगे। समाज को ये कहेंगे कि बढ़ चढ़ के साले इसमें और सहयोग करें और तन मन धन से इसमें काम करें। ये बहुत अच्छा भवन हम तैयार करेंगे और यहाँ पर एजुकेशन का भी रखेंगे हम कुछ, और लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था करेंगे। लगभग 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी द्वारा भवन निर्माण का नींव रखवाई गई थी और बारिश ज़्यादा होने की वजह से हमने इस कार्य को अभी पेंडिंग रख रखा था। आज जो भवन निर्माण में कार्यालय की सबसे पहले आवश्यकता होती है, जहां हम बैठ के विचार विमर्श करके अगली कार्रवाई करके श्री राजू इंद्रजीत विरमाणी जो गोहाना की शान है भाई, उनके सहयोग से ये कार्य हो पाया है। उन्हीं के द्वारा आज कार्यालय की नारियल फोड़ के नींव रखी गई है। उसके साथ साथ एक बहुत खुशी की बात है कि राजू इंद्रजीत विरमाणी ने अपनी माता सत्या देवी के नाम पे 11 लाख रुपए का जाट भवन निर्माण के लिए दान दिया है। और अब परमात्मा की दया से जब तक ये कार्यालय बनकर तैयार होगा, ऑफिशियल कार्रवाई पूरी होगी और भवन निर्माण का कार्य बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो स्ट्रक्चर का क्या रहेगा रफली साहब मुझे बताएं तो, कि किस तरह का स्ट्रक्चर, क्या जो मैप 7 मंजिल में जो है ये बिल्डिंग बनेगी। भवन निर्माण बनेगा होगा और इसमें हमारी सोच, समाज का जो सहयोग है वो इस प्रकार चल रहा है कि भी सभी के सभी लोग इर्द गिर्द के इस भवन को देखने के लिए आया करेंगे। बाकी तो परमात्मा की इच्छा है। अच्छा, आज नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं तो क्या शुभकामनाएं हैं महासभा की तरफ से? माता रानी का नाम लेके भाई सारा समाज, 36 बिरादरी, ये संसार सुखी हो, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। और जैसे भवन निर्माण का जो माता रानी का विशेष दिन है उस पर यह कार्य शुरू किया गया है। यहाँ भी माता रानी की विशेष कृपा होगी और सभी साथियों का, सभी भाइयों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने की हमें पूरी आशा है माता रानी के आशीर्वाद। तो निर्माण का जो टारगेट है, समय जो निर्धारित किया है, लगभग कितना समय लगेगा? लगभग मैम 3 साल का ये टाइम लगेगा। अच्छा जी, तो जितना एक लंबा मतलब बड़ा बजट है, तो उस बजट के लिए जाट समाज के लोग किस तरह का सहयोग दे रहे हैं? जाट समाज अपने आप बुला के विशेष निमंत्रण दे के कि भैया आज मेरे घर आओ, आज मेरे पास आओ। हमने इस कार्य को थोड़ा इसलिए ब्रेक लगा रखा था कि जब बिल्डिंग बननी स्टार्ट होगी, अब हमारे पास बजट है कि हम आराम से बिल्डिंग स्टार्ट कर सके। जब जरूरत होगी, अभी निर्माण कार्य जब भी स्टार्ट होगा उसके बाद गांव में कमेटियां भी बनेंगी। गांव से भी हर एक घर से, चाहे वो 10 रुपये का सहयोग हो, जाट समाज का हर एक घर 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, अपनी इच्छा से गांव में कोई कुछ दो, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो ऑफिसर लोग भी है या व्यापारी लोग भी है या जो बड़े जमींदार हैं, वो लगभग गांव में भी रहते हैं, शहर में भी बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। वो बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह और सारिका की रिपोर्ट।